नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल यूपी टीपीएससी पैट एग्ज़ाम तैयारी में स्वागत है। और आज हम यूपी टीपीएससी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न करेंगे। और आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो हमने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन्हें देख सकते हैं। आओ शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है, बताइए यह कौन सी नदियाँ हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियाँ ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु का उद्गम स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, लूनी नदी। लूनी नदी भारत की अंतर्वाही नदी है। यह नदी अरावली पर्वत के निकट आना सागर के से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए थार रेगिस्तान के एक भाग से होकर गुजरात के कच्छ के रण के पश्चिमोत्तर भाग की बंजर भूमि में विलुप्त हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा, मानसीधराम, मेघालय में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ जिसके कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, भूमध्य सागर। पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागर है और अटलांटिक महासागर है, जहाँ से यह आर्द्रता ग्रहण करते हैं। इनसे प्रायः शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल क्षेत्रों में वायु अपर्दन होता है क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए कोई पेड़ पौधे नहीं होते। शुष्क भूमि में यह होने का कारण है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा, अति चराई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा, रीगर या रेगूर मिट्टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संसाधन के रूप में मिट्टी के कटाव और ह्रास को मिट्टी के संबंध में प्रमुख खतरा माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मिट्टी के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, बारिश के पानी में बह जाना, यहाँ पर मिट्टी के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो हमको यहाँ खाली स्थान में बताना है कौन सी मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी देश के 40% भाग में पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय मृदा को और क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेड मृदा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा,
खीरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कोई कोई, यहाँ पे कोई कोई नहीं, यहाँ पे कहीं कहीं होगा। भारत के कहीं कहीं क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण है। तो हमको बताना है मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले 4 राज्य क्रम से, नंबर 1 पे मध्य प्रदेश, नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 3 छत्तीसगढ़, व चौथे नंबर पे आपका उड़ीसा। जबकि सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा, उत्तराखंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनखंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा, 20%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र का खालिस्तान है। तो हमको बताना है कितना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 21.54%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई के निम्नलिखित तरीकों में से किसे ट्रिंकल सिंचाई के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, ड्रिप सिंचाई के रूप में जाना जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत खेत में पाइपलाइन बिछाकर स्थान स्थान पर नोजल लगाकर सीधे पौधों की जड़ों के पास बूंद बूंद करके जल पहुंचाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर हमको खालिस्तान बनना है, लहरदार भूमि और रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा, फव्वारा। फव्वारे के द्वारा हम लहरदार भूमि और रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल सिंचित क्षेत्र है। तो हमको बताना है भारत में कितना कुल सिंचित क्षेत्र है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा, 50%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है। यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा, गुजरात। उकाई बांध गुजरात राज्य में तापी नदी पर बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के किस जिले में कलनाई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा, तिरुचिरापल्ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध न केवल भारत अपितु विश्व का सबसे लंबा बांध है। महानदी पर बनाया यह बांध उड़ीसा के संबलपुर जिले में स्थित है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश एवं बिहार। गंडक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश एवं बिहार का एक संयुक्त प्रयास है। इस सिंचाई परियोजना में नेपाल भी शामिल है। दिसंबर 1959 में भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच गंडक बैराज के निर्माण पर समझौता हुआ था। तो आज की वीडियो यहीं पे ही समाप्त होती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में बताएं वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।